जय श्री राधे, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक बार क्षीर सुंद में शेष सैया पर भगवान नारायण लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनकी सेवा में तत्पर थी, उनके पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते माँ लक्ष्मी के दिमाग में एक बात आई। भगवान नारायण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, प्रभु मेरे दिमाग में 2 प्रश्न चल रहे हैं बहुत दिनों से, और आप उनके उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मुझे समझा दीजिए। भगवान नारायण कहने लगे, कहो लक्ष्मी क्या प्रश्न है तुम्हारे दिमाग में। तो माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु पहला प्रश्न तो ये है कि ऐसी कौन सी बात होती है जो पति अपनी पत्नी को कभी जीवन भर बताना नहीं चाहता, और जो पति बता देते हैं वो कभी भी सुखी नहीं रहते, वो कंगाल ही बने रहते हैं हमेशा। और दूसरा प्रश्न ये है कि पत्नी की ऐसी कौन सी चीज़ है जो पति उसे जीवन भर नहीं देख पाता, जीवन भर देख नहीं पाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है पत्नी की। तो भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इन प्रश्नों के उत्तर जो कलयुग में सुन लेगा वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा, पति पत्नी में कभी अनबन नहीं होगी, ना कभी कंगाल रह सकता है। दूसरी बात, लक्ष्मी आपसे भी निवेदन है, कृपया कहानी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है, आपकी समझ में नहीं आएगी, फिर आप प्रश्न एक तैयार कर दोगे। तो भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिए, हम आपको कहानी सुनाते हैं। और दोस्तों, कहानी में आप लोग खो जाएं इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख दें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में हर कलह अरथ हर संकट को टाल देगी। चलो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। भगवान नारायण कहने लगे, तुम्हारे दोनों प्रश्नों के जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ कि पति को कौन सी बात अपनी पत्नी को कभी बतानी नहीं चाहिए, छुपानी चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई सी आ जाए। तो सुनिए, किसी नगर में प्राचीन काल की बात है, एक राजा था और वो राजा क्या था, बहुत बड़ा ज्ञानी राजा था। वो पक्षियों की भाषा को समझता था, सबको सुनता था, सबसे बात करता था, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कोई भी जीव हो। तो एक बार वो राजा बैठा हुआ अपने आंगन में भोजन के लिए आया। तो उसकी रानी थी, उस रानी ने भोजन का थाल लेकर के पति के सामने रख दिया, और दूसरी बार में जल का लोटा लेकर के पति के सामने आने वाली है। जैसे ही रसोई के दरवाजे से कदम बाहर रखा, उसी समय राजा की नज़र कहाँ पड़ी है, एक चींटी पर। वो चींटी एक चावल का दाना लेकर के जा रही थी, और जब चावल का दाना लेकर के जा रही थी तो उसे रास्ते में एक चींटा मिला। उस चींटा ने कहा, चींटी एक काम कीजिए, इस चावल के दाने को आप मुझे दे दीजिए, आप राजा की थाली से दोबारा चावल का दाना लेकर के आ सकती हूँ। उस चींटी ने कहा, बोले पागल हो तुम, एक बार तो जैसे तैसे मैं लेकर के आई हूँ, दोबारा नहीं ला सकती। एक काम करो, आप हमसे तंगड़े हो, हष्ट पुष्ट हो, सब चीज़ में ज़्यादा हो, तो आप जाइए, आप लेकर के आइए। मेरे भैया, जब चींटा ने बार बार मिन्नत की है तो उस चींटी ने साफ इनकार कर दिया। अब चींटा को क्रोध आ गया। चींटा ने कहा, चींटी सुन, एक तो तूने मेरी बेइज्जती कर दी, मैंने जो कुछ तुझसे कहा तूने माना नहीं। दूसरी बात, ये राजा बैठा हुआ है, ये राजा कोक शास्त्र पढ़ा हुआ है, ये राजा पशु पक्षियों की भाषा जानता है, एक तो मेरी बेइज्जती करती, चावल का दाना भी दिया नहीं तूने। तो उस चींटी ने कहा, सुनिए, इसमें तुम्हारी बेइज्जती इज्जत वाली कोई बात नहीं है, तुमने मांगा मैंने नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास देने लायक है ही नहीं। तो सुनिए, और रही बात राजा की, तो राजा ने चाहे कुछ सुन लिया हो, चाहे कुछ राजा समझ गया हो, लेकिन ये मेरा वचन है कि अगर हमारी तुम्हारी बात को राजा किसी के सामने शेयर करेगा, किसी कहेगा, तो वो तुरंत पत्थर का हो जाएगा। मेरे भैया, इतनी बात सुनी राजा को थोड़ी सी हंसी आई। उधर दरवाजे से, रसोई के दरवाजे से जैसे ही रानी ने कदम बाहर रखा तो राजा को तो हंसी आई उस चींटा की बात सुन करके, लेकिन रानी ने समझा कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई, जो मेरे पति को मुझे देख करके हंसी आ गई। अब पत्नी ने जल का लोटा ला करके रख दिया, पति से कहा, महाराज कोई भूल हो गई क्या है जो तुम हमें देख करके हंसे। अब महाराज ने कहा, नहीं रानी, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, हमें तो ऐसी हंसी आ गई। बोले, नहीं महाराज, बताओ ऐसी क्या कारण था, कौन सी बात थी, हमसे भूल हुई हो तो, या तुम्हारी समझ में कुछ पुरानी बात याद आई हो तो, या मतलब जो कुछ भी कारण हो आप हमें बताइए। महाराज कहने लगे, बोले, वाह रानी, तुम पागल हो बिल्कुल हैं, जब हम कह रहे हैं तुमसे कोई बात नहीं हुई, ना कोई पुरानी बात है, हम ऐसे ही हंस गए। भैया, अब आप लोग जानते हो कि त्रियाहट, राजहट, बालहट, इन तीनों हट में त्रियाहट सबसे ज़्यादा होती है। अब तो रानी नाराज़ हो गई, बोले, हमें नहीं मालूम था, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन ये हमें नहीं मालूम था कि तुम हमसे हर बात छुपाते हो, या तो आज बता दीजिए, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। अब राजा को डर लगने लगा, क्योंकि चींटी ने ये बात कही है कि हमारी तुम्हारी सुनी हुई बात अगर ये राजा किसी से कहेगा तो पत्थर का हो जाएगा, और रानी हट कर रही है, अब बताऊं या ना बताऊं। राजा ने बहुत समझाया रानी को, लेकिन हे लक्ष्मी, रानी की समझ में कोई बात नहीं आई। अच्छा, बोले हाँ। राजा ने विचार किया, चलो अब एक काम करो, हमें मालूम है ये रानी मानेगी तो नहीं, और हमें पत्थर का भी होना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो ये है कि हम यहाँ से
और गंगा की तरफ चलते हैं। वहाँ पर जाकर के रानी को बात बताएंगे और अगर पत्थर के हो भी जाएंगे तो फिर गंगा पर पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ घर में पत्थर हो गए तो क्या मतलब निकलेगा, कुत्ते बैठेंगे, कुछ होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, बच्चे गंदगी करेंगे, इससे अच्छा तो हम गंगा पर जाते हैं, वहाँ पड़े रहेंगे गंगा की रेतिया में। उसने कहा, राजा ने कहा, रानी मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले कहिए महाराज, जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप ये बताइए कि आप हंसे क्यों। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनिएगा। राजा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम सुनना चाहती हो तो रथ को सजाओ और रथ को लेकर के मेरे साथ गंगा की तट पर चलो। रानी वो भी मानने के लिए तैयार होगी कि महाराज चलो, चाहे गंगा जी चलो, चाहे कहीं चलो, लेकिन आप मुझे बता दीजिए आप हंसे क्यों। ये होती है त्रियाहट। अब मेरे भैया धीरे धीरे राजा रथ को हाँक रहा है, रानी पीछे बैठी है और धीरे धीरे गंगा की तरफ चले हैं, चलते चले जा रहे हैं। अब रास्ते में उन्हें एक चीज़ और नज़र पड़ी। क्या? एक बकरी चराने वाले बकरी चरा रहे थे और उनके पास में बहुत सारी बकरियां थीं और वहीं बकरी चर रही थी खेतों में। वहीं पर एक कुआं था और उस कुआं में एक घास का पौधा लटका हुआ था, एक घास का पौधा। तो एक बकरी ने और बकरा से कहा है, सुनिए, कहो अगर तुम इस पौधे को तोड़ करके ले आओ तो इसे हम खा लें, आनंद आ जाएगा। बकरे ने कहा, दोबारा कहना। बोले हाँ, ये कुआं में जो पौधा लटक रहा है, इस पौधे को तोड़ करके तुम ले आओ तो हम इसे खा लें। बकरा एकदम बोला, जो राजा की तरफ नज़र करके, सुन, वो राजा बेवकूफ़ है। वो तो जो तुझे दिखाई दे रहा, रथ चला करके ले जा रहा, पीछे एक स्त्री बैठी है, वो राजा बेवकूफ़ है जो रानी की बातों में आकर के पत्थर का होने के लिए जा रहा है। मैं तो तुझे इतना मारूंगा कि धक्का दे करके इसी कुआं में ढकेल दूंगा, जान से मर जाएगी, बचेगी नहीं। और मेरे भैया राजा ने उन बकरा बकरी की बात सुन कर के राजा को फिर हंसी आ गई। अब तो रानी ने हट पकड़ ली। अब महाराज तुम्हें बताना पड़ेगा, एक बार तो तुम घर पर हंसे और अब एक बार तुम यहाँ रास्ते में हंसे हो। कारण क्या है इसका, हमें कारण बता दीजिए। महाराज कहने लगे, कुछ नहीं रानी, ऐसे ही थोड़ी सी हंसी आ गई तो आ गई, अब इसका जवाब हम तुम्हें क्या दें, क्या नहीं दें। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी राजा बहुत समझा रहा है, रानी अब भी मान जाओ, मत पूछो, तुम्हारी हट तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाएगी। बोले नहीं महाराज, अब तो जो हो, घर से निकल करके आए हैं तो अब तो हम ज़रूर सुनेंगे कारण क्या है। मेरे भैया अब राजा को दोबारा हंसी आई। वो बकरी बकरा तो इधर शांत हो गए। अब रानी राजा धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, बढ़ते चले गए हैं आगे। कहाँ? गंगा की पार पर पहुँचे। और जैसे ही गंगा की पार पर पहुँचे तो गंगा के जहाँ तक थोड़ा सा जल था, उस जल में घुस करके राजा ने एक बार फिर कहा है, रानी अब भी मान जाइए, अब भी मान जाइए कि हमसे वो बात मत पूछो, अन्यथा तुम जीवन भर रोओगी। नहीं महाराज, बोले बता दो, अब तो जो कुछ भी होगा, जैसा भी है ठीक है, हम रोएं चाहे हंसें, लेकिन अगर आप गंगा तक लेकर के आ गए हो तो हमें ज़रूर, प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे भैया अब क्या था, राजा ने वो कहानी सुनाना प्रारंभ की है। कौन सी? वही कहानी चींटा चींटी वाली। थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ी तो राजा के पैर यानी घुटनों तक राजा पत्थर का हो गया। राजा ने फिर कहा, रानी अब भी मान जाइए, अगर अब भी आप मान जाओगी तो तुम जीवन भर पछताना नहीं पड़ेगा। रानी ने कहा, महाराज अब तुमने थोड़ी सी सुनाई है तो थोड़ी सी और सुना दीजिए। राजा समझ गया, बोले अब कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे पत्थर का होना है तो होना है। उसी समय राजा ने थोड़ी सी कहानी और बढ़ाई, कमर तक राजा पत्थर का हो गया। और जब कमर तक राजा पत्थर का हुआ, राजा ने एक बार फिर कह दिया, रानी अब भी समझ जाइए, अब भी समझ जाओ, मान जाओ, क्या जो बात है उसे भूल जाओ। बोले नहीं महाराज, अब तो जो भी हो और हमें आप बता दीजिए। राजा समझ गए, बोले अब ये नहीं मानेगी मेरे भैया। उसी समय वो पूरी बात बताई है और जब पूरी बात बताई राजा पत्थर का हो गया। अब रानी बहुत रोई। तो हे लक्ष्मी, भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी, पति को कभी भी अपनी पत्नी को ऐसी बात जीवन में नहीं बतानी चाहिए जिससे कि उसकी खुद हानि हो जाए। हाँ, ये बात सच है बिल्कुल। अपने आय का स्रोत कभी भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमारे विद्वान कहते हैं पत्नी के पेट में कोई भी बात नहीं रुकती है। पत्नी के पेट में कोई भी बात रुक नहीं सकती है, इसलिए आय का स्रोत कभी नहीं बताना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए जिससे अपने परिवार या नगर के ऊपर संकट आ जाए। उस रानी ने हट की तो राजा के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया। और आपका दूसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है पत्नी की जिसे पति जीते जी अपने जीवन में कभी देख नहीं सकता है, तो वो होता है विधवापन। स्त्री का अपनी पत्नी का विधवापन
पति कभी भी अपने जीवन में देख नहीं सकता है, क्योंकि उस स्त्री के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर विधवापन कब आएगा, जब पति चला जाएगा तब, अन्यथा उससे पहले विधवापन आ नहीं सकता। तो दूसरा तुम्हारा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पति जीते जी देख नहीं सकता अपनी पत्नी की, तो वो है विधवापन, जिसे कभी जीवन में देख नहीं सकता। तो लक्ष्मी, क्या संतुष्ट हो आप हमारे प्रश्नों से? बोले हाँ, हम संतुष्ट हैं तुम्हारे उत्तरों से। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।